हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और गाइस, आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहां बता दूं कि गाइस, हमारा जो बैच आ रहा है, ये बैच 1 फरवरी से आ रहा है मेरे दोस्तों। तो गाइस, फटाफट जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो सीजन का फॉर्म भरा जा चुका है और 1 फरवरी से जो ये बैच आ रहा है, इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा मेरे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए। मात्र इसकी फीस अगर बात करें तो ओनली इसकी फीस गाइस 1149 रुपए फीस है। और इसके लिए आपको कोड इस करना है Y242 कोड लगाइए और कोड लगा करके तुरंत इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, फटाफट जल्दी जल्दी करिए। पहला क्वेश्चन आज हम लोग, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन गाइस। और बच्चों, अगर आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम दूसरे बच्चों को भी जोड़ सकें। तो पहला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा रिलैक्सेन और सभी कथन सत्य हैं। तो जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा? प्रयास करिए, कोशिश करिए, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताएं गाइस। फटाफट प्रयास करेंगे। इसका उत्तर है बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर, यानी रिलैक्सेन। यानी पहले क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बहुत सही गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत कब से अपना पदभार ग्रहण करेगा? When will India take over as temporary member of the United Nations Security Council? प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर होगा आपका? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए गाइस। भाई, अटेम्प्ट सबको लेना है, प्रयास सबको करना है। बताएंगे इसका उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। अगस्त 2021 इज द राइट आंसर। यानी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत अगस्त 2021 से अपना पद ग्रहण करने जा रहा है। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन गाइस। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिए। भाई, लाइक एंड शेयर करें, जल्दी लाइक एंड शेयर करें गाइस। ये अंगूठा टेकिए, अंगूठा टेकिए और साथ साथ में शेयर करते चलें। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, औरंगजेब और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह। बताएं, प्रयास करें गाइस। साथ साथ में ये बताएं किस वर्ष ये युद्ध हुआ था, किस वर्ष ये युद्ध हुआ था, ये भी जवाब दें। बताएंगे इसका उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। बताएं गाइस। बिल्कुल गाइस, दिस इज द राइट आंसर। हुमायूं एंड शेरशाह इज द राइट आंसर। 26 जून 1500 गाइस 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। और आगे चलकर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था। और इसी 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसी के साथ भारत में सूर साम्राज्य की आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरे ये तो जवाब दे दो, सब लोग मेरे जवाब दे दो, सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? प्रयास करें। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। अंटार्कटिका इज द राइट आंसर। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप को गाइस व्हाइट कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। 7 महाद्वीप हैं इस पूरे वर्ल्ड में, 7 महाद्वीप हैं। और ये एक ऐसा महाद्वीप है कि जहां पर पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ है, के लिए टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम है। और यहाँ पर चारों तरफ चूंकि ये बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण से इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस, गंगा लहरी किस संस्कृत के विद्वान के द्वारा लिखी गई, जो शाहजहां के दरबार में राज कवि थे? बताएं गाइस। गंगा लहरी वॉज रिटन बाय विच संस्कृत स्कॉलर हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ शाहजहां? प्रयास करें,
कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या आंसर होगा आपका। प्रयास सब लोग करिए गाइस, कोशिश सब करिए, जवाब सभी लोग जरूर दीजिए मेरे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना। लाइक एंड शेयर जरूर कर देना प्यारे दोस्तों। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। पंडित जगन्नाथ या जगन्नाथ पंडित इज द राइट आंसर, जिन्होंने गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी। क्लियर, और ये शाहजहां के समय में लिखा गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी के पद की बात की गई है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जवाब दें, प्रयास करें, साथ साथ में भी जवाब दें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है, फंक्शन बताएं, क्या कार्य करता है, ये भी जवाब जरूर दें। कार्य क्या है ये भी जवाब आना चाहिए। भाई सब लोग प्रयास करिए, भाई सब लोग कोशिश करिए, अटेम्प्ट सब लोग लीजिए मेरे दोस्तों। बिल्कुल गाइस, आर्टिकल 76 इज द राइट आंसर। क्या बात है, अब तो जवाब बिल्कुल सब लोगों का सही सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट और सही जवाब दे रहे हैं। अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी लीगल एडवाइजर होता है भाई, कानूनी सलाहकार होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है, जिसका मेन काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर पर एडवाइस देना। क्लियर, साथ साथ में याद रहे, क्लियर, ये भारत सरकार की तरफ से इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई भी करता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साइंस का क्वेश्चन। बताएं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? हु इंजेस्ट फूड इन अमीबा? भाई कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया एंड गुदा द्वार। बताएं भाई क्या उत्तर होगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना मेरे दोस्त, और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें। भाई लाइक की संख्या बहुत ही कम है, लाइक की संख्या बढ़ाइए, लाइक की संख्या बढ़ाइए प्यारे दोस्तों। बताएं गाइस, बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर, कूटपात इज द राइट आंसर, कोट यानी कूटपात इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर इलेक्टेड बाय होम? साथ साथ में ये भी जवाब दें प्यारे दोस्तों, ये भी जवाब दें कि यूपीएससी का प्रोविजन संविधान के किस आर्टिकल के बीच में किया गया है। यानी मैं आपसे आर्टिकल भी साथ साथ में पूछ रहा हूं, तो जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, इसका तो आंसर बी होगा, राष्ट्रपति। और आर्टिकल 315 से 323 के बीच में यहाँ पे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का प्रोविजन किया गया है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the recommendation of Prime Minister Ministerial Council for the tenure of 6 years or the age of 65 years, whichever is earlier. They can resign from his office address to the President of India. Clear? यानी कि बच्चों, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। क्लियर? 6 साल के लिए या 65 वर्ष की उम्र के लिए, और यूपीएससी का चेयरमैन और सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचयी निधि, भारत की आकस्मिक निधि, वित्त मंत्रालय, और इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें, कोशिश करें मेरे दोस्तों, सबसे सिंपल क्वेश्चन में से है, जवाब सभी लोग दीजिए, प्रयास करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या आंसर होगा आपका। प्रयास, कोशिश जरूर करें गाइस। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। भारत की संचयी निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। भारत की संचयी निधि से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन दिया जाता है। बाबर ने भारत में कितने बार आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। हाउ मेनी टाइम्स डिड बाबर अटैक्ड इंडिया? वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। बताएं क्या उत्तर होगा, फटाफट बताएं गाइस। बिल्कुल गाइस, डी 5 बार। यानी बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। याद रहे,
पांचवें आक्रमण बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था 1526 पानीपत के युद्ध में। और इसी पानीपत के युद्ध में गाइस, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। और ये पांचवा युद्ध था जिसमें बाबर को भारत में सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर होगा आपका? प्रयास सब लोग करें गाइस, जल्दी प्रयास करेगा। इसका उत्तर होगा बिल्कुल गाइस, अगर आंसर की बात करें बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। यूरोप इज द राइट आंसर, यानी यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भाई प्यारे दोस्तों, अरे कम से कम लाइक तो कर दो, क्योंकि अभी तक आपने लाइक का बटन बहुत सारे बच्चों ने नहीं दबाया है। और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है भाई शेयर कर दीजिए फटाफट। भाई मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर करिए मेरे दोस्तों, दूसरे के टेलीग्राम में शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, लेकिन शेयर तो करें। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? बताएंगे, इसका उत्तर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां? चार ऑप्शन है, गोलकुंडा, बीजापुर, खानदेश, अहमदनगर। बताएं क्या उत्तर होगा? साउथ इंडिया के किस क्षेत्र का विलय शाहजहां के समय में कर लिया गया था? जवाब सब लोग दें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सब लोगों के आंसर आने चाहिए मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका? प्रयास करें। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर, अहमदनगर इज द राइट आंसर। यानी शाहजहां का टाइम पीरियड जो संगमरमर का स्वर्ण काल था, इसी के टाइम पीरियड में अहमदनगर के साम्राज्य को भारत या मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाकी गोलकुंडा, बीजापुर, खानदेश की बात करें तो औरंगजेब के समय में इसको मर्ज कर लिया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जवाब दे दो मेरे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? बताइए भाई क्या उत्तर होगा? चार ऑप्शन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन एंड काइमोट्रिप्सिन। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा, प्रयास करिएगा, इस कोशिश करिए, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? प्रयास जरूर करें, अटेम्प्ट जरूर लें। क्या उत्तर है भाई? सब लोग जवाब दीजिए। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, सब लोग जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है? बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर, टाइलिन इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति कारण से प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन, स्टैटिक का क्वेश्चन, बताओ क्या उत्तर होगा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। बताएंगे इसका उत्तर होगा फटाफट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। बताएं, प्रयास करें। चलेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। थर्स्टी लैंड कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। कंगारुओं का देश है कौन? ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ फेमस डेजर्ट भी हैं, जैसे सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। क्लियर? स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ये पूरे के पूरे डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। यहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद करके जाना, अच्छी तरह से रट जाओ ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। चलेगा गाइस, अगला, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। विच सेल इज ऑफन यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? चार ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा? भाई अटेम्प्ट सब लोग लीजिए, प्रयास सब लोग लीजिए, कोशिश सब लोग करिए तो जरूर क्वेश्चन बनेगा। और प्यारे दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसने लाइक नहीं किया लाइक करे, और जिसने शेयर नहीं किया शेयर करे। भाई फटाफट
लाइक एंड शेयर करते चलें। बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन 16वां, निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया कह रहा है, नई दुनिया के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नॉन एज न्यू वर्ल्ड? अरे जवाब दे दो, क्या उत्तर है भाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और स्टैटिक का क्वेश्चन है, जवाब दें। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया एंड अंटार्कटिका। प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या आंसर होगा आपका? प्रयास करें गाइस फटाफट। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर, नॉर्थ अमेरिका इज द राइट आंसर। भाई सब लोग प्रयास करो, जितने जने हो सब लोग प्रयास करो, कोशिश करते चलो मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल गाइस, और जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, और जिसने शेयर नहीं किया शेयर जरूर कर देना। चले गाइस, अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर होगा आपका? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल गाइस, 20 राइट आंसर, 120/80, यानी कि ये एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है। नोट कर लीजिए गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? टू whom does the finance commission submit its report? जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा? क्या आंसर होगा गाइस? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? साथ साथ ये भी जवाब दें, किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया है? ये भी जवाब जरूर दें फटाफट गाइस। बिल्कुल गाइस, आंसर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट। यानी वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन 280 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्रियल काउंसिल फॉर द टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। हर एक 5 वर्ष के लिए फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर? इसका मेन काम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना। कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, इसका निर्धारण फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 रैंकिंग? जवाब दें, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड। बताएं क्या उत्तर होगा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 कह रहा है, ध्यान से देखना, जवाब सही और सटीक देना। बताओ क्या उत्तर होगा? बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भाई, फटाफट शेयर करिए भाई, शेयर करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी शेयर करिए गाइस, लाइक एंड शेयर करते चलिए भाई, सब लोग करें, जितने बच्चे हैं सब लोग करें। और अगर ये अंगूठा नहीं टेका है तो अंगूठा टेक दीजिए मेरे दोस्तों, टेक दीजिए। चले गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अरे बता दो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जा चुका हूं, कई बार पूछ चुका हूं, जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस कॉल्ड हिडन ओशियंस? 4 ऑप्शन है, प्रयास करो, कोशिश करो, अटेम्प्ट लो, क्या आंसर होगा आपका? कोशिश सब लोग करिए गाइस। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर, आर्कटिक महासागर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन के विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, कई बार आ चुका है। जवाब दो, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। जवाब दें, 21वें का क्या आंसर होगा आपका? अटेम्प्ट, कोशिश जरूर करें गाइस, प्रयास जरूर करें गाइस, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सबका सही है। बिल्कुल गाइस, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं।
प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री का नाम बताएं। क्या उत्तर होगा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जवाब दें। रामेश्वर तेली, रतनलाल कटारिया, वी मुरलीधरन, रेणुका सिंह सरुता। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। रतनलाल कटारिया इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। क्या बात है, जबरदस्त मेरे दोस्तों, बहुत सही। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्यारे दोस्तों, लाइक जरूर करना और साथ साथ में शेयर जरूर करते चलना। अगला, महासागरों की औसत गहराई है, एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन इज 3300 मीटर, 3800 मीटर, 4300 मीटर एंड 4800 मीटर। जवाब दें, क्या उत्तर होगा? फटाफट गाइस, बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। 3800 मीटर इज द राइट आंसर। लगभग 4 किलोमीटर, अप्रोक्स 4 किलोमीटर औसत गहराई होती है किसकी? समुद्र की औसत गहराई 4 किलोमीटर होती है। इस अकॉर्डिंग सबसे नियरेस्ट जो आ रहा है 3800 मीटर है। इस अकॉर्डिंग गाइस यहां पर 3800 मीटर होगा। और विश्व का सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच है। मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। और कहां पे ये? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में गाइस। इस अकॉर्डिंग आंसर 23वें का गाइस बी बिल्कुल सही था। इसके साथ साथ विश्व का सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन सेक्टर सिक्योरिटी ब्यूरो? बताएं। 4 ऑप्शन है, उषा पाढ़े, अरुणा सुंदरराजन, श्वेता अग्रवाल एंड पुविता सुब्रमण्यम। बताएं, प्रयास करें, क्या उत्तर होगा? कोशिश करें गाइस, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, प्रयास करिए दोस्तों। क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। उषा पाढ़े इज द राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। 25वां जबरदस्त क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर लेना ताकि गाइस हम दूसरे को भी जोड़ सकें। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, सभी। बताएं, प्रयास करें गाइस, एक एक बच्चा जवाब सब लोग दें। बताएं क्या उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सभी। यानी बच्चों यहां पे सभी को एज ए संवैधानिक निकाय के रूप में चिन्हित किया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक एसएससी का बैच ज्वाइन नहीं किया है, 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच में सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी आपको टीच करने जा रही है। हर चीज मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ साथ में वीडियो कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ई बुक मिलेगा मेरे दोस्तों, और वो भी मात्र 1149 रुपए में। क्लियर? और इसके लिए कोड अप्लाई करना है, Y242 कोड लगा करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लियर? फिर से मुलाकात होगी आपसे कल रात को 10 बजे। और जो बच्चे 4 बजे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं वो 4 बजे ज्योग्राफी का लेक्चर जरूर अटेंड करें। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।